हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसका हम लोग आज जो पढ़ेंगे रीजनिंग में हमारा रहेगा डायरेक्शन सेंस, ठीक है, यानी दिशा निर्देश। उसको कैसे सारे उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है, कितने कैसे कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, यानी कहाँ किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे पैटर्न्स अलग अलग हो, तो सारे पैटर्न्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स जो है इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। सारे पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कैसे ये डायरेक्शन सेंस काम करता है। तो जब भी हम लोग एक फर्स्ट, ये आपको कॉमन सेंस की बात है कि लोगों को पता है कि अगर वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कोई गैजेट लेके चल रहा है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो उसको पता है, ठीक है। तो वो गैजेट लेके चल रहा है, वो गैजेट आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो तो आपको बताएगा। बट विदाउट गैजेट अगर आप चल रहे हैं और आपको पता करना है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन जो होता है वो राइज करता है, यानी कि सूर्य का जो उदय होता है वो कहाँ से होता है, पूरब के तरफ से, ईस्ट से। सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट के तरफ अब आपको कैसे पता चलेगा ईस्ट कहाँ है? तो जहाँ पे आपको सन दिख रहा है, राइज मतलब सूर्य देवता को हम लोग छठ पूजा में भी मनाते हैं, पूजा करते हैं। तो सूर्य को जहाँ पे भी उगा है, जिस जगह पे आपको दिख रहा है, सूरज की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है, ठीक है, अपना फेस वहाँ पे रखना है और आपको देखना है वो आपका पूरब होगा, ठीक है। आपका पीठ पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम हो गया। फिर आपका जो दाहिना हाथ है, अपना दाहिना हाथ देख लीजिए, वो दक्षिण हो गया, ठीक है, दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। और आपका जो बायां हाथ हो गया वो आपका हो गया उत्तर, यानी कि वो नॉर्थ हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये तो कॉमन है कि आप समझ लिए, लेकिन अभी हम लोग को ये चीज़ें तो नहीं करनी है, बट एक जानकारी के लिए बता दिए, बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी एक रिवीजन कर लिए कि चलो ये तो पता है। नेक्स्ट जो है, जिनको नहीं पता होगा वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको अब जब आप जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, आप जब ग्राफ बनाते हो, आप जब मैपिंग करते हैं, मैप में जब आप देखते हो तो आपको पता है एक फिक्स्ड है वहाँ पे मैप का जो है, तो उसी मैप को लेकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं और आगे की देखते कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जब हम लोग मैप में चलते हैं तो आप लोगों को पता है, जब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें ऊपर क्या है, हिमालय है, क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नीचे क्या हो गया, ये हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये चार डायरेक्शंस आपको हो गया, ये तो आपको जानना है। उसके बाद क्या जानना है, जब भी हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना, तो अभी आपको तो ये पता चल गया कि इधर ईस्ट है, वेस्ट है। अभी देखिए इंडिया का मैप में ऊपर ये ईस्ट है, हम लोग जो इधर बिहार, झारखंड, ये इधर हो गया वेस्ट, इधर इधर आगे आपका गुजरात हो गया, साउथ है, ठीक है। आप देखिए ग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा डायरेक्शन है, और वही चीज़ को लेकर फिक्स्ड उसको समझ जाइए, और वही आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। हम लोग अभी तो स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है, तो छोटे जो क्लास के बच्चे हैं उन लोगों को भी पता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये आपका जो है, अब जब भी ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं ना, एक संख्या रेखा यानी लाइन नंबर जब बात करते हैं,
तो ये हो गया आपका ऑरिजिन। ऑरिजिन से लेते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, ये 180 डिग्री हुआ, ये 360 डिग्री हुआ। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसको देखने से क्या लगे 90 डिग्री हुआ। कभी भी अगर हम डायरेक्शंस है, ये पढ़े नॉर्थ है ईस्ट है, ठीक है, तो इसके बीच का तो कुछ पार्ट होगा। अगर सपोज कोई नॉर्थ में नहीं है, कोई ईस्ट में नहीं है, तो ये बीच वाली जगह पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे 9-10 में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस एरिया में अगर कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है, वस्तु है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो वो क्या बताएगा आपको, कौन सा। तो ये आपका ये यहाँ जब इसके बीच में मिड पॉइंट लेंगे ये दोनों के बीच का, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिर जब हम लोग यहाँ इसको लेंगे तो सेम, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। फिर आएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो क्या होगा, साउथ ईस्ट। लगभग सभी को ये बातें पता ही होंगी, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल्स में बता रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। हर पैटर्न्स का क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछ सकता है या पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। अभी बताएं, जैसे कि यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ये, लेकिन ये जब इसके बारे में बात करेंगे क्या हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। 45 90 हो गया। अगर मान लीजिए आप यहाँ से, अब दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत। यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, आपको पता है 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो डायरेक्शन यहाँ से जो जाएगा, ठीक है, यानी घड़ी की गिनती सूचक, ठीक है। आप काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, जहाँ आप गिनती करें यानी आपको क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में, तो ये हो जाएगा क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब 12 11 10 9 8 7, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, ये देखिए जब हम लोग उल्टी गिनती शुरू करते हैं तो फिर वो यहाँ से आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसको क्या उल्टी गिनती करना, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये घड़ी की दिशा में 12 1 2 3 4, तो वो क्लॉकवाइज हो गया एंटी। और ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में यही पूछेगा कि घड़ी की दिशा में वह 90 डिग्री गया, घड़ी की विपरीत दिशा में वह 360 डिग्री गया, ठीक है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फिर और आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो 180 डिग्री है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 में 90 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर और इसमें 90 ऐड कीजिए तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा और वो हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगा तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से ही ये क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि अच्छा घड़ी की दिशा में गया, घड़ी की विपरीत दिशा में गया कोई इंसान। दूसरा फिजिक्स का टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, फाइनल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए और उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रूल फॉलो होता है कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये सभी को मालूम है, रिवीजन कर रहे बस समझाने के लिए
ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि ये कैसे ये काम कर रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इसको समझना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना उसको हम लोग एक सॉल्व करेंगे। आज हम आप लोगों को दूसरी और एक चीज़ बताएंगे, फिर क्वेश्चंस जो है ना उस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देते। यहाँ पर अगर किसी को भी कोई डाउट होगा वो कमेंट में लिखेगा। स्पर्धा लर्निंग एप्लीकेशन जो आपका है, ये यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप लिखोगे, ठीक है। आपका जो भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप उसको लिखोगे, मेंशन करोगे नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं इससे क्वेश्चंस तो पूछते हैं, लेकिन मे बी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि आजकल पैटर्न्स अलग अलग हो रहा है क्वेश्चंस का, तो उसको देखेंगे। तो आते हैं इससे रिलेटेड आता है एक शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो शैडो वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं उसको समझेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। बट अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो उसको बना करके देखते हैं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बहुत आसान है। बस आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए कि कहाँ कोई इंसान है। क्वेश्चंस पे आते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग आते हैं फिजिक्स वाले टर्म वाला क्वेश्चंस है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। आते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है संजू ट्रेवल्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। संजू जो है, आप लोगों को क्वेश्चन लिख नहीं रहे, वर्बली बोल रहे, समझा दे रहे, ठीक है। संजू ट्रेवल्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। संजू जो है, अब हमको पता है ना, यहाँ पे एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देते, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि बता रहा है संजू जो है वो ट्रैवल कर रहा है कितना, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये मान लो कि ये क्या है, संजू है, ठीक है। ये कौन है, ये संजू है, ठीक है। और वो ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट किधर है, इधर है, ठीक है। और कितना चल रहा है, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 3 मीटर वो ईस्ट की तरफ क्या है, वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ईस्ट आपका किधर है, यहाँ है, इधर है, तो आपको यहाँ पर जाना है, वो यहाँ तक गया, ठीक है। और ये कितना है, ये 3 मीटर है, कितना मीटर चला है, 3 मीटर चला है और वो यहाँ पर आकर रुक गया, ठीक है। और ये एरो मार्क जरूर देना क्योंकि लेफ्ट और राइट वो आपको बताएगा और अपना आपको लेफ्ट और राइट समझना है, जो कि उसमें यहाँ पे भी आपको बताना एक भूल गए कि नॉर्थ, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट इधर जा रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा अपना लेफ्ट और राइट हैंड कौन सा है, ठीक है, यानी दाहिना और बायां हाथ, तो वो आपको समझना है। और जैसे ईस्ट है, इधर एरो दिया हुआ, तो ये क्या हो गया आपका ऊपर, जैसे मेरे हाथ से ऐसे मेरे लिए तो ये लेफ्ट हुआ आपका, आप अपना लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका राइट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट राइट समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तब ये मेरा राइट हुआ, ये हमारा राइट हुआ और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये राइट लेफ्ट शैडो वाला जो हम अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, तो उसमें बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखिएगा। और जब हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो वेस्ट में तो फिर ये ऊपर मेरे हाथ से ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये लेफ्ट राइट का पोजीशन ये जो है बताए नहीं थे अभी। तो अभी ये संजू क्या है, 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संजू ट्रैवल 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में गया, ठीक है। अब बोल रहा है देन टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न किया, मतलब अपना राइट टर्न किया, तो उसका अब वो यहाँ पर आ गया, संजू यहाँ पर आ गया और उसका जो राइट, तो वो ये अब ये एरो मार्क देंगे आपको पता है राइट लेफ्ट क्या है, ठीक है। तो राइट नीचे
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ ये राइट होगा, ठीक है, राइट गया है, कितना चला है, एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 4 मीटर, कितना 4 मीटर वो ट्रेवल किया है, यहाँ पर आ गया और 4 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ संजू, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, व्हाट इज ये इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है। अब आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द डायरेक्शन का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम लोग लेते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है यही है ना, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सपोज संजू घर में था, वहाँ से निकला और अपने स्कूल में पहुंच गया, ठीक है, फाइनल पॉइंट उसका स्कूल हुआ, तो ये इनिशियल फाइनल है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सूर्य, ठीक है। आपको बोल रहा है इनिशियल और फाइनल का के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे यूज कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, क्या निकालना है, कर्ण यानी हाइपोटेनस निकालना है, ये यानी ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर आप कोई सा भी इधर यू कैन टेक 3 और 4, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितना हो जाएगा 6 9 25 हो गया, ठीक है, 25। तो अब ये h जब यहाँ पे रहेगा तो रूट जाएगा, तो h इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर देते, अब बोलेगा कि अभी उसका इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में, अगर इनिशियल फाइनल जहाँ से भी पूछेगा ना, आपको क्या करना है, वहाँ से उसको ओरिजिन मान करके उधर से ही आपको ईस्ट वेस्ट, ठीक है, सॉरी वहाँ से ही आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और यहाँ हो जाएगा वेस्ट, क्लियर। तो वही ओरिजिन मानकर आपको देख लेना है। अब जब पूछ रहा है कि इनिशियल पोजीशन से वो अभी कहाँ पर है, मतलब कि जब आपको पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल या फाइनल जो भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछेगा, आगे अगर क्वेश्चन पूछा उसके रिस्पेक्ट में अभी जो संजू है वो किस डायरेक्शन में है, तो आपको पता है वो यहाँ पर है, ठीक है। और अगर फाइनल तो ये आपका ये डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है, ये तो ईस्ट में जा रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से जा रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। ऑप्शंस में दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि वो इनिशियल पोजीशन से है कि फाइनल पोजीशन से, और आपको इसको समझना होगा, ठीक है। इनिशियल और इसका क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं कि ये कैसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बता देंगे कि कैसे उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशंस निकालते हैं। ये क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक तो पैटर्न हुआ डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है, एक फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये सेकंड पैटर्न वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग बनाइएगा, अगर क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं तो। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है कि कल्पना हु इज फेसिंग नॉर्थ, कल्पना जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस की हुई है, टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है आप कल्पना है, ठीक है, और कल्पना कहाँ किधर फेस की हुई है, तो कल्पना हु इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, ठीक है। कल्पना का फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं
who is facing north turns 90 डिग्री इन clockwise, ठीक है। 90 डिग्री वो क्या जा रही है, clockwise डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। वो नॉर्थ में है और clockwise, पता है clockwise डायरेक्शन मतलब किधर होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, इधर से ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अभी बताए थे, ये इधर आया तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी 90 डिग्री वो चल रही है क्लॉकवाइज मानी घड़ी की दिशा में, एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो 135 डिग्री बोल रहा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करो, हो जाएगा 9 4 13, 135 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हमको तो यहाँ पर ऐसे किधर जाना है, तो यानी कि हमको पता है कि ये भी पूरा 90 होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 45 135 तो बोला है, बट ये क्या बोल रहा है, बोले कि 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज नहीं, अगर क्लॉकवाइज जाती तो इधर आता, बट कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। और 135 डिग्री, तो ये तो 90, अब एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से उल्टा घूमेंगे ना, ठीक है, उल्टा घूमेंगे, इधर से आ रहे, तो ये 90 हो गया, और इसका जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया, और आधा 45 लेंगे तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। और ये नॉर्थ है तो इधर क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है आपका, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज कल्पना फेसिंग नाउ, ठीक है। कल्पना अभी किस डायरेक्शन में है, तो आपको पता है अभी कल्पना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है उसको दिया रहेगा, आंसर तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अगर यहीं से बोलता कि नहीं वो कंटिन्यू गई है कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन गई है, ठीक है। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब जाएगी तो ये तो फिर 90 हो गया और 45, अब वो यहाँ पे रहेगी। अगर वो क्लॉकवाइज मतलब ये 90 तो यहाँ गए तो फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। क्लियर करते हैं, फिर से बताते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थी 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ पर आई क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, ये तो जो क्वेश्चन में था उसको सॉल्व किया हम लोग। लेकिन अगर बोलता कि वो 90 डिग्री तो गई है क्लॉकवाइज, फिर वो क्लॉकवाइज ही गई है 135 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं गई है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है। तो जब क्लॉकवाइज जाएगी तो फिर क्या, ये हम लोग 90 लेंगे और इसका हाफ 45 लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो अब इस डायरेक्शन में होगी, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो अभी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। हाँ, और अगर किसी को भी कुछ डाउट है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट में लिख सकता है कि ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए, तो समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पैटर्न नंबर, ये तो था सेकंड पैटर्न क्वेश्चन जो पूछता है, अब पैटर्न नंबर 3 है, ठीक है। और पैटर्न नंबर 3 में ये है कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको कि क्लॉक दे देगा, ठीक है, घड़ी ही दे देगा आपको। अब घड़ी का बता रहा है कि अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड, मतलब क्लॉक ऐसे प्लेस किया गया है, ठीक है, कि 9 AM द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक को ऐसे रखा गया, ऐसे प्लेस किया गया कि जब सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम लोग सुबह का 9 कैसे बजता है, कोई सा भी रात का 9 बजा, सुबह का 9 बजा, कैसे होगा, ये देखो घड़ी वाली, ये हो गया घड़ी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 12 है, ये घड़ी बना लो, यहाँ घड़ी बना लो, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। क्लियर, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब जब घड़ी के हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया 1 2 4 5 6 7 एंड 8, 10 हो गया और ये हो गया आपका 11। क्लियर है।
अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि घड़ी के क्वेश्चन को समझना, अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड, मतलब क्लॉक को ऐसे रखा गया कि 9 AM। अब यहाँ पे पता है मिनट हैंड पॉइंट और आवर हैंड पॉइंट किसको बोलते हैं, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई कौन सी होती है। जो छोटी वाली जो सुई होती है वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, घंटे की सुई होती है। और जो बड़ी वाली होती है वो सुई, वो मिनट की सुई होती है। और पतली वाली जो होती है वो सेकंड की होती है। ये सबको पता है, हमको पतली वाली सुई से मतलब नहीं है। अभी यहाँ बोल रहा है अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 9 AM, सुबह के 9 बजे। सुबह का यहाँ पे जो भी अगर 9 या 9 PM कुछ भी लिखा है वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 9 तो फिर 9 PM में भी जाएंगे तो वो 9 जहाँ पर है वहीं आएगा, ठीक है। तो 9 AM द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ऐसे रखा गया है कि क्या बोल रहा है, 9 बजे, जब 9 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में जब 9 बज रहा, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, 9 बजे द मिनट हैंड पॉइंट, मिनट हैंड यानी बड़ी वाली जो सुई है, मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आपका कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर, नॉर्थ क्या है, ईस्ट है, ये बता दिया है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब बोल रहा है विच डायरेक्शन डज द आवर हैंड पॉइंट एट 3 PM। अब आपको बताना है कि जब 3 बजेगा, ठीक है, दोपहर का 3 बजेगा, तब आपको आवर हैंड यानी घंटे की सुई, जो 3 बजेगा घंटे की सुई, तो वो किस डायरेक्शन में होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ आ जाइए। जब भी हम लोग बनाते हैं ना, कभी भी बना रहे हो ना आप, तो ये देखो, ये 9 बज रहा है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है। कभी भी हम लोग अभी डायरेक्शन सेंस में पढ़े ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। और जब इसके बीच का जब हम लोग एंगल लेते हैं 45 डिग्री, मतलब इसको ऐसे 90 डिग्री कर दो ना, इसी के बीच का जब हम लोग लेते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्लियर, जब हम लोग बीच का डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बीच नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। सेम यहाँ पे भी जब नॉर्थ ईस्ट दिया है, यानी नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मिनट हैंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर है। तो हम लोग को यहाँ से देख कर करना पड़ेगा कि कैसे नॉर्थ और ईस्ट आएगा। तो हम लोग ये 90 डिग्री बना सकते हैं, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे करके प्लेस कर दो, 90 डिग्री प्लेस कर दो, ये ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री प्लेस कर दो, 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री बन गया, इधर देखो 90 डिग्री प्लेस कर दिए, और ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ हमको पता है 3 कब बजेगा, 3 यहीं पे बजेगा ना, ठीक है, और 3 बजेगा तो 3 बजे ये क्या, ये कौन सा है आपका, 3 का ये क्या है, आवर हैंड पॉइंट है, ठीक है, कौन सा है ये, आवर हैंड पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इतना बना लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये ईस्ट है ना, इधर और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, और इसको और डाउनवर्ड नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है, और इसके बीच का क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो जब 3 बजे ऐसे ही बजेगा ना, 3 जब बजेगा तो ये आपका आवर हैंड पॉइंट होगी, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, साउथ ईस्ट में। क्लियर है, समझ में आ रहा पॉइंट। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको फिर से बता देंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और भी है, इसके क्वेश्चंस हम पैटर्न्स आप लोगों को आप श्रद्धा लर्निंग एप्लीकेशन ऐप पे जब जाएंगे ना तो वहाँ सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसको, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आते बहुत अच्छे सवाल पे अब आते, शैडो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे आते हैं, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझना। बहुत ये क्वेश्चन अभी क्या है, पहले पैटर्न्स तो ये सब आते हैं, ये जो पैटर्न्स बताए इसी में से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस देते हैं, और कोई अगला और कोई पैटर्न नहीं होता है। लेटेस्ट में एक और अभी ऐड कर रहा है शैडो वाला, ये बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा पूछा गया और भी हायर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बट आज के डेट में अभी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। तो इसलिए डायरेक्शन सेंस जब पढ़ा रहे आप लोगों को तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए
हम आपको शैडो रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। आते हैं शैडो रिलेटेड डायरेक्शन सेंस पर। ठीक है, दो तरफ हम लोग इस पार्ट को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दो तरफ। और ये बहुत इजी है, इसमें बहुत सारे और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ये जो बता रहे एकदम, आप अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं, आप ऑफलाइन दे रहे हो उसमें भी, मतलब आप क्वेश्चन पढ़े और 2 मिनट में आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो वैसा है, इसमें कुछ आपको इतना सोचने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। और उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें आपके पास, ठीक है, बताने के लिए। अब यहाँ देखिए, शैडो का मतलब सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे। शैडो का मतलब होता क्या है? छाया, ठीक है। जो हमारी जो छाया बनती है, शैडो बनती है। अब ये साइंस के टर्म में, थोड़ा साइंस सभी कोई पढ़े हैं तो सबको पता है कि हमारी शैडो कहाँ बनती है। जब हम लोग सनराइज के टाइम होता है, सनसेट का, तो ये हम लोग दो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर सनराइज पढ़ेंगे और सनसेट वाला पढ़ेंगे, ठीक है, सनसेट वाला पढ़ेंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। आपकी छाया कैसे बन रही, मॉर्निंग इवनिंग। आफ्टरनून का जो है ना बहुत कम पूछता है, लेकिन वहाँ पे हमेशा इरेक्ट जो है ना वो शैडो बनेगा। लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए कि इरेक्ट शैडो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो भी पता। लेकिन अभी हम लोग को मेन क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम का जो शैडो बन रहा है वो पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे लाइव करके भी अपना देख सकते हैं, और देखते भी होंगे जब भी हमको पता है कि कोई भी, जैसे कि पहले थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइट हमेशा क्या है ना, सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चलती है। कोई भी लाइट है, इधर से लाइट आ रही, इधर से लाइट आ रही, तो लाइट क्या है, ट्रैवल करती है। अब उसको ना ट्रैवल सीधी रेखा में वो जा रही है, उसको कुछ ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए, वो सीधी रेखा में आराम से घूमते फिरते जहाँ उसको पहुँचना वो पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन अब लाइट के क्या होता है ना, बाधा भी अलग अलग तरह की बाधाएं होती है, ठीक है। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट तो पार होकर के चले गई, ठीक है। दूसरा होता है कि लाइट थोड़ा सा ट्रांसल्यूजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा है, बट उसमें भी बेचारे लाइट क्या होते हैं, अपना रास्ता बना के निकल ही जाती है। लेकिन अब एक ओपेक होता है, यानी कि जैसे हम लोग खुद हैं या कोई चीज़ है, वस्तु है, ठीक है, वहां से वो जा नहीं पा रही है, ठीक है। क्योंकि वो जा नहीं पा रही है, तो वो कैसे वो उसका डायरेक्शन समझ में आएगा, तो वो वहां पे उसको ऑब्स्टिकल मिल जाता है। और जो ऑब्स्टिकल होता है ना, तो वो उसी का छाया बना लेती है, उसी को शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने बारे में बात करेंगे, कोई चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, सभी के बारे में। तो हमारी छाया कैसे बनती है उसके बारे में समझेंगे। मॉर्निंग के टाइम पे कैसे बनती है, इवनिंग के टाइम पे कैसे बनती है। आप लोग खुद लाइव भी देख सकते हो कि आप जब सुबह में जाते हो, ये है कि जब आपका शैडो जो बनेगा, अब सनराइज के टाइम में है ना, तो सनराइज के समय हमेशा जब भी, अब आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके, अब इसमें दिखेगा तो ठीक है, आप अपना देख लेना, जहाँ से भी रोशनी आ रही है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और यही डिपेंड भी करता है आपके, जब आप कोई जैसे टाइमिंग डिफरेंस करती है ना, हमारे कंट्रीज़ का अलग टाइम है, दूसरे कंट्री में 2-3 घंटे आगे रहते पीछे, ये सब किस वजह से होती है, लाइट ही, मतलब सूर्य का रोशनी जहाँ ग्लोब में देखो पहुँच रहा है, किसी पीछे साइड में नहीं आ रहा है, उसका कैसे होता है। यानी कि लाइट देखो, ये यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखो, ये लाइट आपको नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। कहाँ, जहाँ पे भी आपका सोर्स ऑफ लाइट होगा ना, जहाँ पे भी सोर्स ऑफ लाइट है, आप अपना हैंड यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इधर यहाँ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आप ये एग्जाम्पल आप खुद भी घर में अभी किए भी होंगे आप लोग। सोर्स ऑफ लाइट या टॉर्च है, जो भी है, मोबाइल का टॉर्च है, यहाँ से, ठीक है। और ये कोई ऑब्स्टिकल मेरा हैंड है, और हैंड का जो है ना, आपका जो परछाई बनेगी, उसकी जो शैडो बनेगी, वो कहाँ बनेगी, बैक साइड में। जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है उसके पीछे साइड में उसकी छाया बनेगी, ठीक है। जहाँ पे भी सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है उसके हमेशा बैक साइड में ही उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है। कहीं पे भी वो हो, बस सोर्स ऑफ लाइट अभी यहाँ पर है तो इसके बैक साइड, अभी सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो मेरी शैडो कहाँ बनेगी, मेरे पीछे बनेगी, ठीक है। मेरे आगे नहीं बनेगी, मेरे पीछे बनेगी, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पे भी होगी, उसकी जो छाया है, उसकी जो शैडो है, उसको उसके पीछे ही बनेगी,
ठीक है, ये आपको समझना है, हमेशा उसके पीछे उसकी शैडो जो है वो बनेगी। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अब आते हैं, ये हो गया आपका ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ और नीचे साउथ। क्लियर है? लेफ्ट राइट तो अभी बताए थे, यहाँ लेफ्ट राइट समझना जरूरी है। अब सन कहाँ पर है, तो ये देखिए सन हमेशा राइजेज इन द ईस्ट, सभी को पता है, ये हो गया सन। ठीक है, ये क्या हो गया सन, ये सन है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है तो उसके बैक साइड में ही बनेगा ना। तो इसलिए हमेशा क्या बनता है, जब भी छाया बनती है हमारे, जब सूर्योदय का समय होता है सुबह का 12 बजे से पहले का, तो हमारी छाया कहाँ बनती है, हमेशा हमारे पीछे। ठीक है, यानी वेस्ट में बनती है, जब हम लोग जहाँ पे चल रहे पीछे बनती है। लेकिन जब शाम होता है, शाम होते होते हमारे आगे में छाया आ जाती है। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट किधर चला गया, वो वेस्ट में चला गया, ईस्ट में था, क्योंकि सूर्य का उदय कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट और सेट इन द वेस्ट। जैसे वेस्ट में जाता है तो लाइट उधर चल गया, अब लाइट जब उधर चल गया जहां पर हम है तो मेरे पीछे साइड ही तो बनेगा ना। ठीक है, ये समझना, यही लॉजिक है, इसी को बस समझना है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, किसको, रीजनिंग को। ठीक है, तो जहाँ पे लॉजिकल वे में हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है बीच में, आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात की है, तो आप लोग बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी में क्या डिफरेंस है ये बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसको पता है। ये मत बोल दीजिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये नहीं, आपको लॉजिकल वे में आंसर करना है कि ए और बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक्चुअल में लॉजिकल वे में आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये सन यहाँ पर है और ये ईस्ट के तरफ है, क्योंकि मॉर्निंग का समय तो सन इधर होगा। अब जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है उसके बैक साइड ही आपका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, इमेज बनेगा। तो वो कहाँ बनेगा, इस तरफ ही आपका इमेज बनेगा। इमेज आपका किधर बनेगा, यहाँ इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जब नॉर्थ जाते तो बताए थे ना, जिस एरो मार्क आप अपना लेफ्ट और राइट देख, अपना इसमें लेफ्ट और राइट समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे उसका लेफ्ट राइट, तो उस अपने कॉपी को मोड़ लो या समझ लो कि लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। अभी हम अपने तरफ देख रहे हैं कि यहाँ अच्छा ऊपर तरफ है, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, तो दिस इज माय राइट हैंड, ये राइट हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारा मेरा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमको इस डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अभी फिलहाल हमको ये वाला राइट से नहीं मतलब है, हमको जो है इधर से ही मतलब है, इधर का ही जो चीज़ें हमको चाहिए, क्योंकि इधर का कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इस साइड का ही चाहिए। अब साउथ है, साउथ में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये राइट हो गया एंड ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया राइट और ये आपका हो गया लेफ्ट। लेकिन हमको इधर से मतलब नहीं, हमको इधर से मतलब है। अब बस यहीं तक आपको रुक जाना है। अब लेफ्ट और राइट जो है यही समझना है अभी। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम बोल रहा है या फिर सनराइज का समय है, तो मॉर्निंग के समय पे हमेशा शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पर शैडो कहाँ बनेगी, बैक साइड, यानी कि बैक में बनेगी, बैक साइड। ठीक है, इस तरफ कहाँ पे बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। और इधर लेकिन वेस्ट डायरेक्शन आपका नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब आप कैसे समझोगे कि दोनों में से एक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ये दो लोग अगर क्वेश्चन में दिया है, दो लोग आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, उसका लेफ्ट साइड में शैडो, तो वो किस साइड में खड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। चलो हम लोग इसको बनाते हैं तो समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये भी मॉर्निंग वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, मॉर्निंग वाला क्वेश्चन बनाते हैं। एक समय है, मॉर्निंग का समय मतलब सुबह का समय है, और दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग कौन कौन से हैं, राम है और श्याम है। ठीक है, राम श्याम है। तो राम श्याम वर टॉकिंग, राम और श्याम क्या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राम श्याम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फेस एक दूसरे की तरफ है। जैसे कि मैं अभी राम हो गई और यहाँ पे श्याम खड़ा है, एक दूसरे की तरफ फेस किया है। ये भी देख लो, ये एक कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। दूसरा ये रहेगा कि बैक साइड, यानी कि राम इधर है, श्याम ऐसे है। ठीक है, दोनों का ऐसे करके फोटो सेशन होते हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, तो बैक साइड
साइड है दोनों तरफ, कुछ भी हो लेकिन आपका लेफ्ट और राइट पोजीशन से मतलब है शैडो तो इधर ही बनेगा, शैडो तो एक ही तरफ ना, लाइट अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहा है तो या तो वो लेफ्ट बनेगा तो राइट बनेगा, कोई उसका ये नहीं है कि आप ऐसे बैक साइड में हो या फिर फ्रंट में। वो क्वेश्चन को घुमा करके पूछने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन जो इंसान को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट वो कभी कंफ्यूज नहीं हो, उसको पता है कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए मॉर्निंग और इवनिंग ये दोनों टाइम देना बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट और राइट देना ज़रूरी है, तभी आप डिटरमाइन कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर में आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर आपका लेफ्ट, अगर सपोज आपको लेफ्ट राइट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मॉर्निंग इवनिंग टाइम ही नहीं दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है? तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी, तभी आपका आंसर आएगा, तब आप आंसर में जो भी साउथ या फिर नॉर्थ होगा तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देगा, ईस्ट वेस्ट देगा, साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका ऑप्शन में होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर कोई भी एक मिसिंग है, या तो मॉर्निंग नहीं दिया है तो इवनिंग नहीं दिया, या तो लेफ्ट नहीं दिया है तो राइट नहीं दिया, दोनों देना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो फिर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग मतलब सुबह का समय है, राम श्याम जो अभी बताए थे वह टॉकिंग ईच अदर फेसिंग, मतलब वह टॉकिंग एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे को क्या है देख रहे थे वो, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्वेशन ये हुआ है कि राम का जो शैडो है वो फेल टू हिज लेफ्ट, राम का शैडो कहाँ है, उसके लेफ्ट में आ रहा, ठीक है, राम का शैडो उसके लेफ्ट में है। अब जब लेफ्ट है तो देख लो यहाँ ये लेफ्ट है ना, दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट है। अब यहाँ समझना, जब लेफ्ट है ना तो लेफ्ट इस तरफ है, तो ये किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये नॉर्थ ऊपर है ना, ऊपर जा रहा है, तो कोई इंसान मतलब कि इधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तभी वो लेफ्ट है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है तभी उसका साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड है, और जो साउथ की तरफ फेस किया है राइट है, तभी वो साउथ की तरफ फेस किया है, ठीक है। आपको एक पता चल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला कि राम एंड श्याम वर फेसिंग, एक दूसरे की तरफ फेस किए, और राम का जो शैडो है वो कहाँ पड़ रहा है, उसके लेफ्ट में, किसके, राम के लेफ्ट में, ठीक है, राम शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि श्याम जो है वो किस तरफ फेस किया हुआ है, श्याम का फेसिंग क्या होगा। अभी आप पहले ये बताओ आप लोगों को, राम का शैडो किस तरफ बताओ, राम का जो शैडो है, राम शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, तो राम किस डायरेक्शन में है, राम किस डायरेक्शन में होगा बताओ। अभी बताए ना कि लेफ्ट है, और यहाँ पे एक साइड में लिख दो, अगर लेफ्ट दिख रहा है ना कहीं, देखो ये ट्रिक, लेफ्ट दिख रहा है तो वो कौन सा डायरेक्शन में, मतलब कि वो उसका अगर लेफ्ट और राइट है तो उसका फेस जो है वो कहाँ पे होगा, और साइड अगर लेफ्ट है तो कहाँ पर होगा, ठीक है, ये तो साइड लेफ्ट है तो वो किस तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ, और साइड अगर राइट है तो वो किस तरफ फेस किया हुआ है, साउथ की तरफ, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेफ्ट अगर आपको बता रहा है कि लेफ्ट है साइड, तो आपका कहाँ पे होगा, फेस नॉर्थ की तरफ होगा, देखो लेफ्ट साइड है, इसे क्योंकि हमको इधर से मतलब नहीं है, ये तो सनराइज का ये है, बट हम लोग को मतलब किस साइड से है, इस तरफ वेस्ट से, तो इधर ही शैडो बनेगा, तो इसका लेफ्ट नॉर्थ का ये लेफ्ट हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड है तो नॉर्थ होगा, राइट है तो साउथ होगा, ठीक है, लेफ्ट है तो नॉर्थ, राइट है तो साउथ। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे का बैक साइड में है, या फिर बस ये पढ़ना है कि यहाँ पूछ रहा है राम शैडो फेल टू हिज लेफ्ट, राम का शैडो कहाँ पे पड़ रहा है, लेफ्ट में पड़ रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट के बारे में बात हुआ, यानी कि राम किस तरफ फेस किया हुआ, नॉर्थ की तरफ, राम का किस तरफ चेहरा, नॉर्थ की तरफ है, तो राम नॉर्थ की तरफ, ऑब्वियसली श्याम का साउथ की तरफ होगा, ठीक है। तो श्याम का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है देन विच डायरेक्शन वॉज श्याम फेसिंग, तो श्याम किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, तो श्याम किस डायरेक्शन में फेस होगा, श्याम का फेस होगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं भी क्लियर है
तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, फिर आपका डाउट क्लियर कर देंगे इसका, ठीक है। अभी के लिए इसको समझ जाइए कि लेफ्ट है कहाँ है तो राइट है तो कहाँ पर होगा, ठीक है। और ये सिर्फ मॉर्निंग के टाइम का है, इवनिंग में इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक। क्यों? अब ये देखो इवनिंग टाइम पे आए, ये इवनिंग है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन हो गया। यहाँ आपका आ जाएगा ईस्ट और ये आपका नॉर्थ एज यूजुअल और ये साउथ। क्लियर है? अभी देखो कि यहाँ पर ईस्ट दिया है, वेस्ट दिया है। अभी हमको पता है कि जब सनसेट का टाइम है, मतलब कि अब सूर्य का जो है ना वो डूब रहा है सूर्य, ठीक है। तो डूबते समय वो कहाँ पे रहता है? वेस्ट में। अब सूर्य कहाँ आ गया? सन देखो इधर आ गया, सन यहाँ है, ठीक है, सन इधर है। अब सन इधर है तो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके बैक साइड में उसका शैडो, हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी कर लिए है, बैक साइड में उसका क्या होता है? शैडो बनता है। तो इसके पीछे मतलब ये इधर ही बनेगा, शैडो कहाँ बनेगा यानी, और इसलिए वो फ्रंट में बनता है। इवनिंग के टाइम पे आपकी छाया कहाँ बनती है? फ्रंट में बनती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रंट में बनेगा। क्लियर? अब यहाँ अब इस तरफ का ही मेरे को, अब हमको पता है कि ये लेफ्ट है ना, जब हम लोग नॉर्थ जा रहे तो ये क्या हो गया? ये आपका राइट हो गया, जो हमको राइट से ही मतलब है, ठीक है। और ये आपका इस तरफ देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट है। अब यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से आप लिख दो ये आपका कौन सा साइड है और आपका यहाँ फेस, ठीक है। ये आपका हो गया फेस, ठीक है, साइड और एंड फेस। तो कौन सा साइड है? अगर आपका राइट होगा किस समय पे? इवनिंग के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे। तो आपका साइड अगर राइट है तो फेस क्या हो, कहाँ होगा? नॉर्थ। और अगर आपका साइड लेफ्ट है तो कहाँ पर होगा आपका फेस? साउथ, ठीक है। क्वेश्चन इसके कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दे देंगे इससे रिलेटेड, इवनिंग वाला, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि इसका क्या। वैसे एक क्वेश्चन अभी रीड कर ले रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि वन इवनिंग का टाइम है, दिनेश जो है, दिनेश और श्वेता है, सैट इन द पार्क में दोनों बैठे हुए, ठीक है, सच दैट देयर बैक्स आर टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों का बैक्स जो है ऐसे बैठा है ऐसे करके, ठीक है। अब दोनों का बैक जो है एक दूसरे का पीठ जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। इफ दिनेश शैडो इज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, अगर दिनेश का शैडो उसके लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, देन विच डायरेक्शन इज श्वेता फेसिंग, श्वेता किस तरफ फेस की हुई है? ये क्या है? इवनिंग के टाइम का है। अब ये आप लोगों को सॉल्व करना है कि क्या होगा इसका, साउथ होगा, नॉर्थ होगा, वो दिया हुआ है इसको, ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और है, कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, समझा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक इवनिंग का टाइम है, ठीक है, इवनिंग का, चलो समय इवनिंग का है, इवनिंग का समय है, और दो लड़के हैं, एक का नाम है प्रणव है और एक का नाम है प्रदीप, ठीक है, प्रणव और प्रदीप है। ये दोनों पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, पार्क में बैठे हैं। अब बोल रहा है कि प्रणव का जो शैडो है इज फॉलिंग ऑन प्रदीप, प्रणव का जो शैडो है वो प्रदीप के ऊपर फॉल हो रहा है, ठीक है। देन विच डायरेक्शन इज प्रणव फेसिंग, प्रणव किस डायरेक्शन में फेस किया है? अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना तो लेफ्ट बताया, इवनिंग बताया है, ना लेफ्ट बताया है ना राइट बताया। क्या बोल रहा है? उसका शॉर्ट शैडो उसके, अरे उसका शैडो उसके ऊपर कैसे पड़ेगा? उसका कहीं ना कहीं तो वो बैठेगा तो उसका शैडो तो कहीं ना कहीं बनेगा ना, उसके ऊपर कैसे बन जाएगा शैडो? ठीक है, शैडो कहीं ना कहीं उसके लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। तो आपको लेफ्ट और राइट दिया नहीं, इवनिंग दे दिया, इट्स गुड कि इवनिंग है, चलो इवनिंग का हमको समझ में आ रहा है कि इवनिंग का है। राइट अगर है तो वो नॉर्थ की तरफ फेस किया है, लेफ्ट है तो साउथ की तरफ फेस किया है। लेकिन यहाँ पे ना तो लेफ्ट दिया ना तो राइट दिया, तो आपका ऑप्शन में क्या जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, समझ में नहीं आता है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
दूसरा ये है, अगर आपको बोल दिया, आपको नहीं बताया, बता दिया कि हाँ कोई समय है, ठीक है, ऐसे राम और श्याम एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, राम का शैडो लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है, श्याम अभी किस तरफ फेस है, लेकिन ना तो मॉर्निंग बताया ना इवनिंग बताया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो वहां पे भी आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में देना होगा, क्लियर? और वो दिया रहेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना बच्चों, बता देंगे, ठीक है? चलो, इसका और भी बहुत सारा एक और भी पैटर्न है, एक है कि इस क्वेश्चन को भी करना, ये भी क्वेश्चन हम दे देंगे आप लोगों को, कमेंट में लिख देंगे। कंपास वाला है कि किसी का कंपास आपको पता है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन वो दिखा रहा है, मतलब गैजेट लेकर आप चल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ दिखा रहा है, लेकिन वो कंपास टूट गया उसका, ठीक है, और टूट गया, अब वो जो साउथ दिखा रहा था वो नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जो हम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको, ठीक है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा कि कैसे होगा। तो ये 3, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मैं तो आपको कुछ समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट हुआ, ये जो भी वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किया गया, आपको इससे क्या प्रॉफिट हुआ, आपको क्या समझ में आया, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो वहाँ लिख देंगे तो पता चलेगा कि हाँ इस पे डाउट है या ये क्लियर नहीं हुआ। तो वो नेक्स्ट एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस ही करेंगे और जो भी जिसको डाउट होगा वो भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग ने अच्छे से देखा पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।